आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कहा गया है कि ए रेल रोड कार ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस रेल्स व्हेन ए मैन ऑफ मास m starts moving on the car towards the engine. If the car recoils with a speed v backward on the rails, with what velocity is the man approaching the engine? तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेल रोड कार है जिसका मास कैपिटल एम है। तो हमने यहाँ पर एक कैपिटल एम मास की रेल रोड कार बनाई है। अब ये जो है ट्रैक पर चल रही है और ट्रैक और इस रेल रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक मैन है जिसका मास स्मॉल एम दिया गया है क्वेश्चन में, और ये कोई एक वेलोसिटी कैपिटल वी ले लीजिए, इस वेलोसिटी से इंजन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है। तो बदले में क्या हो रहा है कि ये जो कार है हमारी वो वी स्मॉल वी वेलोसिटी से रिक्वाइल हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें कि पूरी रेल रोड का जो वज़न है वो नीचे की तरफ, और ये जो लड़का है या मैन है उसका भी वज़न नीचे की तरफ लग रहा है, वेट। तो इसका रिएक्शन फोर्स जो ट्रैक का है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि हमारा जो है बैलेंस फोर्स यहाँ पर काम करेगा। हॉरिजेंटल में जब ये मैन आगे जाता होगा तो ये जो इसका जो रेल रोड का अपना जो सिस्टम है जहाँ पर ये चल रहा है वहाँ फ्रिक्शन चूँकि आगे बढ़ने के लिए पीछे की तरफ धक्का देता होगा कार को, तो वहाँ भी बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं। कोई भी फोर्स नेट यहाँ नहीं काम कर रहा है, और हम जानते हैं जब नेट फोर्स हमारा जीरो होता है तो वहाँ हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का हम लॉ लगा सकते हैं। यानी इनिशियली अगर देखा जाए तो सब कुछ रेस्ट में था, और फाइनल देखा जाए तो यहाँ पर हम फाइनल क्या निकालेंगे। देखिए इनिशियल तो मोमेंटम जो है जीरो है, मैन भी रेस्ट में था और वो कार भी रेस्ट में थी। फाइनली मैन आगे बढ़ता है, उसका स्मॉल एम मास है और उसकी स्पीड भी मान लेते हैं। अच्छा, अब कार जो पीछे जा रही है तो माइनस कैपिटल एम कार का वजन है और स्मॉल वी जो है उसकी रिक्वायल वेलोसिटी है, तो माइनस कर लेते हैं। जब इसको इधर ले जाएंगे तो कैपिटल वी यानी कि जो मैन की, यहाँ एम लिख लेते हैं, मैन की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी एम स्मॉल वी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है ये हमारा मैन की स्पीड आ गई। अब चूंकि हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि मैन किस स्पीड से जो है ये इंजन की तरफ जा रहा होगा। तो देखिए इंजन की तरफ जाने का मतलब ये है कि इसने पूछा है कि हमारी जो है रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। भाई मैन की जो स्पीड आ गई वी एम लेकिन ये कार भी तो नीचे पीछे की तरफ जा रही है स्मॉल वी वेलोसिटी से, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर ये मैन वी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इंजन की तरफ, तो ना इंजन की तरफ अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो उसको हम वी डैश कह सकते हैं। वी डैश इंजन की तरफ से देखिए, अपनी इसकी वेलोसिटी वी एम है वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन इंजन की तरफ कितना ये आगे बढ़ रहा है उसके लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में हम यही देखेंगे कि वी एम स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक, माइनस फार्मूले का होता है, और माइनस स्मॉल वी लिखा जाएगा। क्यों माइनस वी स्मॉल लिखा जाएगा? क्योंकि जो ये कार है वो पीछे की तरफ चल रही है, तो अगर हम इस डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस मान लें तो ये डायरेक्शन हमारी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ अब ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब वी एम की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो निकाल चुके हैं एम स्मॉल वी अपॉन स्मॉल एम, और यहाँ स्मॉल वी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ये हमारी स्पीड हो जाएगी मैन की जो इंजन की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, ये देखिए ये उसकी अपनी सेल्फ स्पीड है मैन की, लेकिन ये इंजन की तरफ कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है
वो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी कहा नहीं गया है डायरेक्टली आपको निकालने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पूछ वो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में रहा है कि इंजन की तरफ वो कितना आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।